बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 1 पे है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें से अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है। जब x की मैक्सिमम पावर स्क्वायर होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो फिर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए 4-5 मेथड हैं, 4-5 किस्म की टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो है इक्वेशंस ऑफ द टाइप्स ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यानी अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसकी x की पावर 4 हो और दूसरे x की पावर स्क्वायर हो और बीच में एक कांस्टेंट हो, तो उस इक्वेशन को हमने टाइप नंबर 1 कहा है। इसी तरीके से 4 टाइप्स और आएंगे, यानी कुल ये 5 टाइप्स होंगी। 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे आपकी एक्सरसाइज के अंदर। जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये टाइप को देखने के बाद खुद जज करना है कि ये कौन सी टाइप है, बनने इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जब फर्स्ट टाइप है जिसमें x की पावर 4 होगी और दूसरी पावर x स्क्वायर होती है, तो उसमें आपने ये करना होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। जो टाइप 1 वाली इक्वेशन होगी उसमें आपने क्या करना है, इस x स्क्वायर को y के इक्वल पुट करना है। तो हम लिखेंगे नीचे लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को y के इक्वल पुट कर देना है आपने। फिर y का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इधर भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा x रेज टू पावर 4। यानी y को हमने x स्क्वायर के इक्वल लिखा, y का स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर लिया, तो ये y स्क्वायर x रेज टू पावर 4 के इक्वल आ गया। अब y की वैल्यू, ये जो हमारी एक इक्वेशन बनी है और एक ये जो इक्वेशन बनी है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन मेन इक्वेशन में पुट करना है। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम, फ़र्क करो ए दे देते हैं, इन इक्वेशन नंबर ए। यानी इसकी वैल्यू हमने ए इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2x रेज़ टू पावर 4 है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? y स्क्वायर। फिर माइनस है, फिर 11 ही लिखेंगे। x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? x स्क्वायर की जगह लिखेंगे y। फिर प्लस 5 है और इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो y इन्वॉल्व हो गया है, जबकि हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की फाइंड करनी है। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और वेरिएबल बेशक चेंज हो जाए, बाद में उसे हम वापस लौटा देंगे और x की वैल्यू दोबारा फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड्स के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी, हम जिस तरीके से इसे सॉल्व करें, जिस तरीके से ये इजी लगे। तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे कि इस कोएफिशिएंट को, ये जो कोएफिशिएंट होता था एक्स स्क्वायर का, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को आपस में क्या करना होता था? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 5 10। तो इसका आंसर आ गया हमारा 10। अब हमने 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिन्हें हम
या प्लस करें या माइनस करें, तो आंसर जो है -11 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 10 जो है दो ऐसे फैक्टर हैं, जब हम उन्हें ऐड करेंगे माइनस के साथ तो आंसर -11 आता है, और जब उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 10 आता है। क्योंकि इसकी दो कंडीशन थी, शायद आपको याद हो, दोबारा लिख देता हूँ कि जब उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 10 आना चाहिए, और जब उन दो फैक्टर को प्लस किया जाए तो आंसर जो है वो -11 आना चाहिए इसके इक्वल। तो हमने फैक्टर क्या सोचे, 1 और 10, क्योंकि 1 और 10 ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो आंसर 10 आता है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इनको ऐड किया जाए या माइनस प्लस किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, -11, जो कि इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ पे 10, और दोनों के साथ हम माइनस लिख देते हैं। अब -1 और -10 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारा -11 आता है। इसका मतलब है ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमें पता चल गया कि हमारे दो जो फैक्टर हैं, वो एक है -1 और उसके साथ y लगा देंगे, और दूसरा फैक्टर है -10, उसके साथ भी y लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y² -1y, 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 1 भी लिख रहा हूँ। -10y, इन दोनों को देखें ऐड करते हैं तो -11 ही बनता है, +5, यानी इधर जो हम चेंज करते हैं वो अपने पास से नहीं करते, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर यही आना चाहिए, बस ये इसमें एक ट्रिक है, इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, तो ये इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोबारा लिख लेते हैं 2y² -1y -10y +5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखते हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन इसमें y है, तो y कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर इसमें बच जाएगा 2 माइनस y कैंसिल आउट हो गया, सॉरी, तो अंदर बच जाएगा 2y माइनस, ये y कॉमन ले लिए तो अंदर 1 बच जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 5, ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 का क्या होता है 10, तो यहाँ 2 आ जाएगा, y वैसे आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और एक इसमें कंडीशन ये भी आपको याद होगी कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू, यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसका साइन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों का साइन भी बीच में सेम है और फैक्टर भी सेम है। अब हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2y -1 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके नीचे जब रखते हैं तो यहाँ पे बचेगा y, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा -5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे दो फैक्टर बन गए हैं, एक 2y -1 और दूसरा y -5 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि y के भी फिर दो आंसर होंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2y -1 इज़ इक्वल टू 0, और 2y किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और y इक्वल किसके आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से y और ये 5 उस तरफ पहले लिख लेते हैं, चले y -5 इज़ इक्वल टू 0, और ये 5 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 5। अब हमारे पास y के दो आंसर आ चुके हैं, एक 1/2 और एक y का आंसर 5, लेकिन हमें तो y की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो आंसर चाहिए x का। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था, लेट किया था, यानी एग्ज्यूम किया था कि y x² के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 और एक मरतबा पुट करेंगे 5। तो इसको दोबारा लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले y इज़ इक्वल टू x²। अब y हमारे पास पहले क्या है 1/2 और इधर x² है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1/2 इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट।
तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा बाहर, और 1 चूँकि कंप्लीट स्क्वायर होता है तो 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 का कोई स्क्वायर नहीं है, 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। तो x के हमारे ये 2 आंसर आ गए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x के 2 आंसर और निकालते हैं। तो हमारा पास y था इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने ये वाली वैल्यू यूज़ की थी। अब हम y की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, 5 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, और इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब 5 जो है किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x मिल जाएगा। अब इसे हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब x के 2 आंसर ये मिल गए हैं और x के 2 आंसर हमें ये मिल गए हैं। हमने सोल्यूशन सेट लिखना होता है, तो हम लिखते हैं नीचे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, करली ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट कॉमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब अगर आप इन चारों आंसर को देखना चाहते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, तो अब बारी बारी इनका आंसर यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 0 लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका ये आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको पहली टाइप बताई है कि जब x की पावर 4 होगी तो आपने किस तरीके से इस x स्क्वायर को y के इक्वल रखना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, तो x 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप के 5 क्वेश्चन जो पहले पार्ट्स हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।